हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो बेटा 2026 का एक एपीजीपी का एक क्वेश्चन डिस्कशन कर रहे हैं, मतलब सीक्वेंस एंड सीरीज का एक क्वेश्चन डिस्कशन कर रहे हैं जो मल्टीपल ऑफ टाइम पूछा गया है और आपको हम क्लास में भी बताते हैं। फिर से एक बार वही क्वेश्चन, जब भी डेटा बड़ा होता है दैट डजंट मीन कि क्वेश्चन नहीं आ रहा है, उसको हम ट्राई कर रहे हैं अच्छे से पढ़ने का। कंसीडर टू एपीज सच दैट एपी वन हैज फर्स्ट टर्म ए वन, common difference is 5 and total number of terms is 101. AP2 has first term 9, common difference 7 and total number of terms is 71. अगर इतना डेटा मिल जाता है तो उसको पहले लिस्ट आउट कीजिए। तो सबसे पहले AP1 की डिस्कशन करते हैं। AP1 में आपका फर्स्ट टर्म है 1, कॉमन डिफरेंस है 5 एंड टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है बेटा 101। अगर मैं AP2 की डिस्कशन कर रहा हूं तो AP2 में फर्स्ट टर्म इज 9, कॉमन डिफरेंस इज 7 एंड टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आर 71। इतना डेटा है मेरे पास। अब देखो हमें क्या फाइंड करना है, देन नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स। देखो नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स की जब भी बात आ रही है तब मुझे ये पता है कि डिफरेंस का एलसीएम लोगे, ये हमने बताया हुआ है। तो जो कॉमन टर्म हो गए, कॉमन टर्म उसका जो डिफरेंस होगा वो 35 होगा। कैसे पता चला सर? तो ये जो भी दोनों एपी का डिफरेंस होता है उनका एलसीएम लेंगे, वो आपका कॉमन टर्म का डिफरेंस हो जाएगा। अब सबसे पहले यहाँ पे ये निकालना है कि टर्म्स कैसे फाइंड करें हम, मतलब कौन सा टर्म है। उसके लिए मुझे पहला टर्म चाहिए, ए चाहिए। तो उसके लिए चलो धीरे धीरे हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये 1 हो जाएगा, फिर 5 ऐड करोगे तो 6 हो जाएगा, फिर 11 हो जाएगा, फिर 5 ऐड करोगे तो 16 हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 26 हो जाएगा एंड सो ऑन। चलो सेम टू सेम यहाँ पे 9 से शुरुआत करते हैं, 6 आ रहा है तो 9 एंड 6 16 हो गया एंड 7 ऐड करो तो 23 हो गया। लेकिन यहाँ से मुझे ये पता चल गया कि देखो 16 कॉमन है, फर्स्ट कॉमन टर्म इज 16, मुझे यही चाहिए था। फिर से मैंने नंबर ऑफ टर्म्स दोनों के लिख लिए हैं। जो डिफरेंस है डिफरेंस का एलसीएम लेंगे, वही एलसीएम कॉमन टर्म का डिफरेंस होगा, पहली बात। दूसरी बात, उसके लिए मुझे बेटा फर्स्ट टर्म चाहिए। तो फर्स्ट टर्म दोनों में कॉमन क्या है? तो ए आपका 16 हो गया, तो मुझे ए पता चल गया, डी पता चल गया। हमें क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स। अब नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स के लिए मुझे एन चाहिए। अब एन कैसे मिलेगा? तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? देखो इसके जनरल टर्म मैं ऐसे लिख सकता हूं, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो a है आपका 16 प्लस एन माइनस वन और ये है 35, ये लिख सकता हूं। लेकिन हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि देखो इसमें रेंज निकलेगी। कैसे निकलेगी वो मैं बता रहा हूं। सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना है? इसका मैक्सिमम टर्म फाइंड करना है, फर्स्ट एपी और सेकंड एपी का मैक्सिमम टर्म। क्योंकि जो भी दो कॉमन टर्म हो गए, कॉमन टर्म ऑब्वियसली इन दोनों में होने चाहिए, है ना। तो इसका हाईएस्ट टर्म निकालिए। चलो और एक कलर ले लेते हैं। इसका हाईएस्ट टर्म मतलब A101, ये हो जाएगा A प्लस 100D। ए है आपका 100, डी है आपका 5, तो ये हो जाएगा बेटा 501। ठीक है, ये फर्स्ट एपी का टर्म आ गया। इसकी बात करो, इसके टर्म है 71, तो 71 ए प्लस 70 डी। ए है आपका 9 प्लस 77, तो 499 ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे ये पता चला कि ये जो भी कॉमन टर्म हम डिस्कशन कर रहे हैं वो कॉमन टर्म कंपलसरी इन दोनों से कम होना चाहिए, तभी तो दोनों में वो कॉमन रहेगा ना। तो ये टर्म कंपलसरी लेस देन और इक्वल टू 499 होगा, जो मिनिमम होगा वही होगा। सबसे मिनिमम 499 होगा। बस अब उसको सॉल्व करना है बेटा। उसको सॉल्व कैसे करोगे? n माइनस वन टाइम्स 35 लेस देन और इक्वल टू, ये हो जाएगा 483। अब 483 को आप 35 से डिवाइड करोगे तो वंजा आएगा, और 5 एंड 3 133 मतलब 14 पॉइंट समथिंग आएगा।
35 और यहाँ पे n-1 है, तो 1 तो है, वो तो पता है, चलो 1 आएगा। यहाँ पे 35 ले लेते हैं। यहाँ पे 3 रहेगा, 1 3 3, तो 35 करोगे तो 70 70 एंड 140, 140 नहीं हो रहा है, मतलब 3 आएगा, 1 3 पॉइंट समथिंग आएगा। तो n-1 इज लेस देन और इक्वल टू 1 3 पॉइंट समथिंग, n इज लेस देन और इक्वल टू 14 पॉइंट समथिंग, मतलब 14 पॉइंट समथिंग से कम आ रहा है। उसका मतलब ये टर्म तो थोड़ी पॉइंट में होता है, तो नंबर ऑफ टर्म्स हमारा आ जाएगा 14। ठीक है, तो ये सीक्वेंस सीरीज का बहुत रिपीटेडली क्वेश्चन ये पूछा जाता है। ठीक है, इसीलिए ये क्वेश्चन आपको हमने दिया। ठीक है, थैंक यू।